जालौन ब्रेकिंग आप देख रहे हैं स्टार टुडे समाचार। दरअसल आपको बता दें कि खबर जनपद जालौन से है, जहां जालौन के थाना कोंच वीडीओ कार्यालय के बाहर प्रधानों ने किया धरना प्रदर्शन और की नारेबाजी। धरना प्रदर्शन की खबर पर सीडीओ मौके पर आए। बीते दिनों अपनी मांगों को लेकर प्रधान संघ ने एक ज्ञापन खंड विकास अधिकारी को दिया था, जिसमें कहा था कि मांगे नहीं मानी गई तो 7 नवंबर को ब्लॉक परिसर में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। प्रधान संघ के जिलाध्यक्ष राघवेंद्र सिंह यादव मुखिया के नेतृत्व में खंड विकास कार्यालय के परिसर में ब्लॉक के प्रधानों ने धरना प्रदर्शन कर नारेबाजी की। इस धरने की जानकारी पाकर जिले के सीडीओ भीमजी उपाध्याय को कोंच आना पड़ा और प्रधानों से बात कर मामला समझाकर इस मौके पर प्रधान राम गोपाल यादव पिरोना, मीनू देवेंद्र निरंजन, चमर सेना, नंदकिशोर पटेल, पचीपुरा कला नीतू प्रधान, पचीपुरी रविंद्रपाल प्रधान, गोपाल दास भदारी, सुषमा भदारी, विष्णुकांत, विनीत कुदारी, श्रीकांत, निरंजन भारती, गोरा करणपुर, सुनीता जमरोही, कला संतोषी दिरावटी सहित कई प्रधान मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि 5 जून से अक्टूबर तक का भूसा का भुगतान 5 दिन के अंदर करने को कहा था। भूसे का भुगतान न होने पर गौशाला बंद कर दी जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि मनरेगा के मटेरियल का भुगतान बकाया है, फीडिंग समय से नहीं हो रही। चमेड़ प्रधान हनुमंत कुशवाहा ने बताया कि बाउंड्री वॉल का अभी तक भुगतान नहीं हुआ। मुख्य विकास अधिकारी भीमजी उपाध्याय ने धरना प्रदर्शन कर रहे प्रधान से सीधी बातचीत कर उनकी समस्याओं को समाधान करने का भरोसा दिलाया। उन्होंने डीसी मनरेगा अवधेश कुमार दीक्षित को निर्देशित किया कि 4-5 दिन के अंदर प्रधानों की समस्याओं का समाधान करें। उन्होंने प्रधानों को यह भी आश्वासन दिया कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जिस पर प्रदर्शन कर रहे प्रधानों ने सहमति जाहिर की और धरने को समाप्त किया। मालूम हो कि मुख्य विकास अधिकारी अपने कार्य को जिम्मेवारी से निभाते हैं। कुछ दिन पूर्व विभाग में हुए घोटाले का पर्दाफाश किया था। फिलहाल खंड विकास कार्यालय में कभी भूसा का पेमेंट, कभी विकलांग आवास को लेकर, कभी फीडिंग को लेकर प्रधान परेशान रहते हैं। अब देखना यह है कि उच्च अधिकारियों के संज्ञान में आने के बाद किस किस पर क्या क्या कार्यवाही की जाती है, क्योंकि ब्लॉक में कमीशन का खेल है। धरने पे बैठे क्या भाई साहब बोलो नहीं। धरने में हम इसलिए बैठे, हमने 3 दिन पहले साहब को ज्ञापन दिया और इन्हें बताया था कि अपने ब्लॉक में ये फर्जी 90,000 रुपए का हर ग्राम पंचायत में फीड हुई है। ना प्रधान के दस्तखत है, ना सचिव के दस्तखत है। लेकिन जब मैडम ने कोई उत्तर नहीं दिया, मैडम को हमें पता नहीं है, तो प्रधान सभी हमारे साथ ही आक्रोशित हो गए। तो उन्होंने हम लोगों ने इनको जानकारी दी कि यदि हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो 3 दिन के बाद हम लोग धरने बैठे और ना इन्होंने कोई एस्टीमेट फॉरवर्ड किए, ना मनरेगा कोई कार्य हो रहा है इस ब्लॉक में। इसलिए हम लोगों को इनका स्थानांतरण चाहिए यहाँ से हम लोग धरने पे हम लोगों को मांगे पूरी नहीं की गई, हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे। नंदकिशोर पटेल जी, आज ग्राम प्रतिनिधि जी, पचीपुरा कला। आप लोग धरने पे बैठे, किस बात को लेकर आप धरने पे बैठे, क्या मांगे हैं आप लोगों की? अध्यक्ष जी ने जो बताया है, मुख्य मांग तो वो है, और अंतिम तीसरी मांग हमारी ये है कि जो हमारी पिछली साल के विकास कार्य हुए हैं सभी ग्राम पंचायतों में, उनके जो फीडिंग हो चुकी थी उसको इन वीडियो ने 2022-23 में डिलीट करवा दिया। फिर फीडिंग करवाई गई, एफटीओ बन गए, एफटीओ दोबारा फिर डिलीट करवा दिए गए हैं। और अभी जो पैसा बार बार आया है, हम सभी प्रधानों को 19 से 20 महीने तक से अभी पैसा भी नहीं मिला है हम लोगों को मनरेगा के पक्के कार्यों का। तो हमारा ये अनुरोध है कि हम लोग अभी धरने पे बैठेंगे कि हम लोगों को विकास कार्यों का ये पैसा जो पिछला पड़ा हुआ है वो हम सभी प्रधानों को मिलना चाहिए। धन्यवाद। सर, कोंच ब्लॉक में ग्राम प्रधानों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया है, किस मामले को लेकर के धरना प्रदर्शन किया गया है? ग्राम प्रधानों की 2-3 प्रॉब्लम्स थी। एक तो गौशालाओं का उनका भुगतान नहीं हुआ है, भूसे और चारे का जो शासन से मिलता है, उसमें समस्या ये है कि जून से ऑनलाइन डिमांड करने का प्रावधान है और अभी तक किसी वजह से या इनकी लापरवाही से जैसे भी अभी तक हुआ नहीं है जून का। तो इसलिए प्रधानों का गुस्सा ठीक है, ये नवंबर चल रहा है और अभी तक जून का भुगतान नहीं हुआ। तो इस पर हमने डीसी मनरेगा को जांच दे दिया है और इस पर जल्दी हम इसको 3 दिन 4 दिन के अंदर हम इसको करेंगे।
टी गार्ड को लेकर के भी उन्होंने तमाम तरीके के आरोप लगाए हैं। ट्री गार्ड का कोई सच मिला नहीं है अभी तक। ट्री गार्ड का आरोप जरूर लगाया, उन्होंने कहा कि सप्लाई हुई है। हम फाइलें जांच करने के लिए 1-2 लोगों को लगा देते हैं, जो भी फाइलों में कमी मिलेगी उस पर देखेंगे, उस पर जो भी दोषी होगा उस पर खिलाफ करेंगे। कंप्यूटर ऑपरेटर पे कागज बताए कागजात गायब हुई है, उसके लिए कुछ कहा? कंप्यूटर ऑपरेटर ने ऐसा कुछ नहीं हमको बताया कि कोई कागज गायब हुआ है। विकास खंड से कागज बताए ऐसा उन्होंने लिख के दिया है। ऐसा आपको दिया होगा, हमको अभी ना तो बताया ना लिख के दिया। अगर आपको कोई दिया है या उनको देना है तो मैं बात कर लेता हूँ। इस तरीके के ग्राम ब्लॉक कोच में तमाम तरह के आरोप लगते रहे मनरेगा को लेकर के, जैसे कि ग्राम इंदौरी में। इसी के साथ जालौन से जिला संवाददाता श्याम करण की खास रिपोर्ट।